एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है रईसा की, जो इल्म, वफा और कुर्बानी की एक बेमिसाल दास्तान है। इस कहानी ने ना सिर्फ एक फ़र्द की जद्दोजहद है, बल्कि इसमें हमारे माशरे की वो हकीकत भी है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। रईसा एक बहुत ही ज़हीन लड़की थी। उसके ख्वाबों का रंग बाकियों से बहुत अलग था। वो इंग्लिश अदब में मास्टर्स कर रही थी और उसका ख्वाब था कि वो ना सिर्फ एक बेहतरीन प्रोफेसर बने, बल्कि अपने कॉलेज में एक मिसाल कायम करे। वो अपनी क्लास में हमेशा पहली पोजीशन हासिल करती और उसके प्रोफेसर भी उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। वो घंटों तक लाइब्रेरी में बैठी रहती, किताबों की दुनिया में खो जाती और उसका सबसे बड़ा मकसद था कि वो अपने ख़ानदान की गुर्बत को दूर करे। रईसा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और अपनी काबिलियत की वजह से उसे एक मशहूर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी और उसने सोचा कि अब उसके ख़ानदान की तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके वालिद की एक लंबी बीमारी की वजह से ख़ानदान की जमापूंजी ख़त्म हो गई और ख़ानदान कर्ज़ों में डूब गया। रईसा की माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी और भाई छोटे होने की वजह से घर चलाने का सारा बोझ उस पर आ गया। उसने अपनी मुलाजिमत को जारी रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन ख़ानदान की जिम्मेदारियों और घरवालों की देखभाल की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। रईसा के दिल में दर्द था कि उसने अपनी इतनी मेहनत से हासिल की गई नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो जानती थी कि उसके लिए उसका ख़ानदान सबसे ज़्यादा अहम है। उसने कोई भी काम करने का फैसला किया ताकि ख़ानदान का पेट भर सके। उसने अपने कॉलेज के कपड़े छोड़कर एक सादा सी साड़ी पहनी और एक दिन बाजार में फल बेचना शुरू कर दिया। उसकी तालीम और उसके फल बेचने के काम के दरमियान बहुत बड़ा तज़ाद था। कुछ लोग उस पर हंसते थे, कुछ तरस खाते थे और कुछ उसे जज करते थे, लेकिन रईसा ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसे मालूम था कि वो जो कुछ भी कर रही है वो अपने ख़ानदान के लिए कर रही है। रईसा की ज़िंदगी अब फल बेचने, कपड़े सीने और कभी-कभी अखबार बेचने तक महदूद हो गई थी। वो रातों को जागकर सिलाई का काम करती और सुबह सवेरे फलों की टोकरी लेकर बाजार पहुंच जाती। उसका दिल तो गमगीन था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और वक़ार रहता था। उसे मालूम था कि उसने जो कुर्बानी दी है वो छोटी नहीं है, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसको एक नई ताकत दी। वो लोगों के तानों को सुनती और मुस्कुराकर कहती कि कोई भी काम छोटा नहीं होता जब आप अपने ख़ानदान की खुशी के लिए उसे करते हैं। रईसा की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे अहम रुतबा या शोहरत नहीं होती, बल्कि अपने अजीज़ों से मोहब्बत और उनकी देखभाल की वफादारी होती है।